वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपने पूछा कि ये नमाज में रफ़ुल यदैन जो है रकू के वक़्त करना ये ज़रूरी है कि नहीं है, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो याद रखिए, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उम्मतियों में से किसी को नमाज सिखाई है तो ये फैसला उस वक़्त होगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रफ़ुल यदैन को नमाज का हिस्सा बनाया है कि नहीं। सही रिवायत है कि बुखारी शरीफ में भी कई दफ़ा आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को जिनको बार बार नमाज सिखाई थी, जो नमाज का फरमाया था कि तुमने जो है नमाज जल्दी पढ़ी है, लौट जाओ, दोबारा पढ़ो, दोबारा पढ़ो, दोबारा, तो फिर उन सहाबी ने अर्ज कर ली, अल्लाह के नबी मुझे सिखाइए नमाज कैसे पढ़ूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्हें नमाज सिखलाई तो पूरे ज़ख़ीरे हदीस में देख लीजिए, कहीं नहीं फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि आप इसके साथ रफ़ुल यदैन करें। तो ये तालीम नबी हमारे पास मौजूद है। अब गैर लोग जो हमें तालीम देंगे तो उससे बेहतर क्या ये नहीं है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर अमल करें। और ये रिवायत बुखारी शरीफ में भी कई जगह मौजूद है। अलबत्ता इसके अंदर एक ऐसा लफ्ज़ भी आता है जिसमें यह है कि दो सजदों के बाद आपने थोड़ी देर बैठना है या सीधे खड़े हो जाना है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तर्ज रिवायात और सही तरीन मुतून जो है इस बात पर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां ये फरमाया है कि दो सजदों के बाद बराह रास्त खड़े हो जाना, यानी वहां जलसा इस्तिराहत का जो जिक्र है वो मखदूश है। तो बहरहाल ये एक सही तरीन रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम न होती तो फिर जो है यार लोगों के जो दूसरे दलाइल थे कि जिनके अंदर वो जो है रफ़ुल यदैन का सिर्फ सबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, गरचे वो अपने सेहत को ताम नहीं पहुंचते, लेकिन फिर भी वो हमेशा हमेशा के लिए चूंकि नहीं है, जिस तरह के दावा किया जाता है कि भाई बगैर इसके नमाज न पढ़ो, हमेशा हमेशा के लिए जो है चूंकि उसके अंदर जिक्र नहीं है, फिर भी हम गुजारा कर लेते कि चले कभी कभार तो करते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई एक आध ऐसा वाकया नहीं आया कि जिसमें किसी उम्मती को नमाज सिखलाई हो और बरह रास्त उनको इस चीज का हुक्म दिया हो कि तुमने ये रफ़ुल यदैन करना है, तो फिर हम इसको जो है नमाज का लाजमी हिस्सा बना लेते अगर अल्लाह के नबी ने इस तरह किस्म का हुक्म किया होता। अब अगर हुक्म नहीं किया और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं इसको नमाज का लाजमी हिस्सा समझे, इसके बगैर नमाज तो बिल्कुल खिलाफ सुन्नत हो जाती है या बातिल हो जाती है या नाकिस हो जाती है, इस किस्म की जो बातें हैं वो कम अज कम अहदीस तैयबा में नहीं है, ये फिरकों की अपनी बनाई हुई बातें हैं। सलाम।